अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएं, आप नारान में हैं, गुनगुनाएं, खिलखिलाएं, क्योंकि हम मौजूद हैं पाइन पार्क लग्जरी रिजॉर्ट झील रोड नारान में। और हमारे साथ जंग, आई लव यू जंग। जंग के लोग बहुत प्यारे लोग होते हैं, बड़े मिलनसार, बड़े मोहब्बत वाले, बड़े जुड़ने वाले, रिश्ते वाले लोग होते हैं। और एडवोकेट मोहम्मद तारिक मोहम्मद तारिक कुरैशी साहब हैं। और डिस्ट्रिक्ट बार डिस्ट्रिक्ट बार जंग। जंग से हैं। और वकील हैं। ऑफ द कैमरा मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वकील से उनकी बेगम नहीं जीत सकती, तो मन अस खाकस में और मेरी औकात क्या, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। वकील साहब बताइए, नारायण कैसा लगा, नारायण के लोग कैसे लगे, और सबसे ज़्यादा ये बताइएगा, आपको हमारी बहन कैसी लगी। जी, बहन तो मुझे बहुत पसंद है, मेरी बड़ी पसंद की शादी मैंने की है। ऐसी बहुत कोई पसंद है। ऐसी ऐसी कोई अगर ऐसी बात दो तीन और होती तो नहीं नहीं, वो मैं एक पर ही राजी हूँ। पता नहीं कौन लोग ये हैं दिल जो से आप नहीं कह रहे, ये मैं खुद मर्दू में पता नहीं जान दूं। कौन कौन लोग हैं जो दो कौन दो खुश तीन नसीब तीन लोग चार हैं चार जी। कर लेते हैं जी, वो तो बड़ी कौन खुश नसीब लोग हैं जी। खुश नसीब लोग हैं। अच्छा, नारायण आपने पूछा कैसा रहा। नारायण बहुत खूबसूरत जगह है, और मैं एक दफ़ा नहीं, यहाँ हर साल टूर के लिए आता हूँ। बाबू से टॉप तक, हुंजा तक गया हूँ। जो ये वैली है ना, जैसे आप जिक्र करें स्विट्ज़रलैंड का, स्कॉटलैंड का, मेरे भाई बाहर भी गए हुए हैं, आप भी प्रैक्टिकल है, आपको भी बाहर गए, उससे भी ज़्यादा वर्थ सीइंग वैली है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अफसोस होता है कि मुझे केपी के हुकूमत का कोई इधर वर्क नज़र नहीं आता। जैसे झील सैफुल मलूक बहुत पुराना रास्ता है, जब से मैं WPTI स्टूडेंट की लग था। रही है मुझे। जी जी, जब से स्टूडेंट था मैं उस वजह से देख रहा हूँ कि ये ट्रैक आज तक ये कोई हुकूमत नहीं बना सकी। तो इसकी रीज़न शायद ये जीप माफिया भी हो सकता है, जो प्रेशर डालता है कि सड़क ना बने, लेकिन हुकूमत का कोई काम नज़र नहीं आ रहा मुझे। रास्ते में आप देखें कि जगह जगह पानी की वजह से सड़कें, इतनी कीमती सड़क बनी है। शायद ये मेरा ख्याल हम 8-10 साल पहले ये बाबू से टॉप तक सड़क बन रही थी, और बहुत अच्छी खूबसूरत सड़क है, कारपेटेड सड़क है। तो लेकिन आप देखें जगह जगह झरने हैं, उसकी वजह से सड़क टूट रही है। नीचे पाइप लाइन डाल डाल के तो इसको बहुत बेहतर अरेंजमेंट्स हो सकते हैं इंजीनियर बुला के, लेकिन मेरा ख्याल फोकस ही नहीं है केपी की हुकूमत का। और उसके अलावा आप देखें कि बड़ी खूबसूरत वैली है, फॉरेनर्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ तो। केबल कार और जैसे पतियाटा में क्या लगा हुआ है, खूबसूरत बाकी ठीक है आपने ना। आपने तो बड़ी देखिए। आपने ये मैं उससे भी मैं मैं वर्थ सर, मैं सीइंग आपकी लगा। बात काट रहा हूँ जी सर। 2007 में इस रोड का नाम है MNJ रोड। हाँ जी। जी जी ये जो रोड है नारायण जलखट रोड, ये 2007 में मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। मियाँ नवाज शरीफ और साहब उसके ने बाद फिर इस पे एक्चुअली काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। अब ज़रा हम बात करते हैं इस हवाले से कि ये जो वैली है, ये वैली मियाँ साहब की पसंदीदा वैली थी। एग्जैक्टली। कोई उसके लिए कोई भी कमेंट्स रखे, कोई भी रखे, लेकिन ये वैली उसको बड़ी पसंद थी। मरी के मुकाबले में वो यहाँ हर साल आते और 15-20 दिन गुजारते। और इस वैली में जितनी डेवलपमेंट हुई है, ये उनकी उनकी उस ज़ाती ज़ाती से एफर्ट हुई है। है। बाकी ये है कि उसके बाद जो हुकूमतें आई, उन्होंने कोई ख़ास यहाँ पर काम नहीं किया। काम उनको नहीं काम करना चाहिए था। आज वो काम करते तो उनका नाम भी होता। काम को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए तो उससे नाम बनता है। अच्छा, ये तो चले बात हो गई है। मसाइल भी हैं, जिस तरह आपने जब शादी की तो शादी से पहले लाजिम बात है, जब आप हसीन मनाजर के लिए जाते हैं, हसीन लोगों के पास जाते हैं, या कोई बड़ा गोल अचीव करते हैं, तो उसमें मसाइल होते हैं। जी या वादी देखने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, थोड़े से मुश्किलात भी करने पड़ते हैं। इसी तरह आपको हमारी बहन इतनी आसानी से नहीं मिली। आपने बड़े पापड़ बेले, रिश्ते भेजे जी, और फिर जाके बहुत उस वहाँ मुश्किल से जी, फिर बहुत पूरी की मुश्किल से। पूरी आप पूरी की पूरी एक बारात लेके गए, टू 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 करके। हाँ जी। जी फिर जी उसके जी। बाद तो हसीन लोगों के लिए या हसीन वादियों के लिए मुश्किलात होते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की। अच्छा, आप बेशुमार होटलों में आपने स्टे किया होगा, तो पाइन ट्रेक का आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। जी नहीं नहीं, बड़ा साफ़ सुथरा होटल है जी, और अच्छा है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ये रहा है लाइट का, लेकिन वो पीछे वापडा का कसूर है। इन लोगों ने फैसिलिटेट अच्छा किया है, और मुझे तो बड़ा पसंद आया। बहुत साफ़ सुथरा माहौल है। तो बैठने के लिए देखें आप, कितनी खूबसूरत जगह इन्होंने बनाई है। तो कॉटेज भी अच्छा है, देखें वीआईपी, और साथ सफारी,
वगैरह ये इन्होंने डिवाइड किया है, मेरा ख्याल तो बहुत नहीं, उनकी खूबसूरत जगह है। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा, अच्छी अब हम आते हैं वज़ीर आज़म साहिबा की तरफ। मेरी बहन ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस होती हैं इंटीरियर डेकोरेशन के हवाले से, खाने के हवाले से, और व्यू के हवाले से, नशस्त व बर्खास्त के हवाले से, ड्रेसिंग के हवाले से। तो आपने नारान को कैसा पाया? नारान के मनाज़र कैसे पाए आपने? आपने पाइन पार्क लग्ज़री रिज़ॉर्ट जीलोट नारान को कैसे पाया? यहाँ के खाने कैसे पाए? यहाँ के लोग कैसे पाए? ये सारे फेंकें हमारे भाई को कैसे पाया? ये तो खासी मुझे लगता है राज की बात है, ये उनको मैं अलग ही जाके बता दूंगी। थोड़ी देर बता दें सब लोगों के सामने, कोई इतनी बड़ी राज की बात नहीं है। अब ये राज की बात नहीं रही जी। अब मैं अगर पब्लिक फोरम पे आके बात करूंगी तो फिर यही कहूंगी कि मैंने इनको बहुत अच्छा पाया और ये बहुत नेक तो कहेंगे क्या मतलब? आपके रवैये से जाहिर होना चाहिए। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। कि अगर आप कहते हैं ये वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, तो यकीन करें मेरा दिल खुश हो जाता खुदा की कसम। आपका दिल खुश करने के लिए कहना तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन इन दिस नहीं, वर्ल्ड। मेरा दिल खुश करने के लिए नहीं, आप अपना दिल और इनका दिल खुश करने के लिए क्योंकि हम एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरा बड़ा बेटा है। 23 साल ज़िंदगी के गुजर गए। एक किस्म का आप कह लें कि सिल्वर जुबली तो हो गई, और ये इतना साथ गुजारने का मतलब ही यही है कि अच्छी गुजर रही थी तो गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो नेली का मुझे एक शेर याद आया, अगर आपको शेरी से शगफ है तो कह रहे जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह ना करे कि हम वो ज़िंदगी गुजारें। वो बाकी ज़िंदगी गुजर जाती है। थोड़ा सा नाजरीन, मोबाइल की स्क्रीन को आप टच करें, इसको ज़रा जूम करें, हमारे छोटे से बच्चों को देखें और इनकी वालदा को देखें, आपको लग रहा होगा कि बड़ी बहन और छोटे भाई हैं। ये कुरैशी साहब, ये आपका कमाल है कि आपने हमारी बहन को खुश खुरम रखा है, और इतना वो खुश रखा हुआ है। इसका मतलब आप हमारी बहन पे खर्चा कर रहे हैं। जी जी जी, एग्जैक्टली। अच्छा, ज़रा आते हैं हम अपनी बहन की तरफ। बताइए कि कुरैशी साहब की सबसे अच्छी आदत कौन सी है, और वो चीज़ जो आपको नागवार लगती हो, जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं जो कहूँगी। कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। इनकी बहुत अच्छी बात ये है जी कि साबिर हैं। जो खाने को तुम खा लेते हैं, ठंडा हो तो भी खा लेते हैं। साबर तो नहीं, तो लाचार हुए ना जी। नहीं, अपनी मर्जी से खाते हैं, अपनी मर्जी से खाते हैं। मैं चॉइस देती हूँ गर्म करने की, लेकिन ये खा लेते हैं, तंग नहीं करते इस तरह से। और तो ये मासूम मजलूम हुए ना जी, साबिर नहीं हुए फिर। नहीं, आप मुझे इनकाउंटर कर रही हो। अच्छा, और बुरी बात इनकी ये कि बहुत सुस्त हैं। बैनुल-अक़वामी अवार्ड याफ्ता इंसान है सुस्ती में, और ये अवार्ड इनको मैं नहीं देती, इनको सारी दुनिया पकड़ पकड़ के देती है। अच्छा, सुस्त हैं आप, ये समझ रही हैं? समझती नहीं हूँ, ये प्रैक्टिकली आप क्या समझ रही हैं कि ये थोड़ा अपना आप बर्तन भी आपके साथ धोए हैं, ये पोंछे भी लगाए हैं? इनको ऐसे सेटिस्फाई नहीं होती, वो जाती है कि इनका चलें जी कुरैशी साहब, घर जाके आपने जो बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में वो ज़रूर धोने हैं, ताकि आपकी चुस्ती जाहिर हो सके। ये भी करके देख लेते हैं जी। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है जी। बहुत अच्छा लगा जी, माशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कितना अंडरस्टैंड कपल है, और वाकई 23 साल इनकी खुशगवार लाइफ को अल्लाह चार चांद लगाए, और 23 साल फिर हमारी मुलाकात हो तो इसी तरह तरोताज़ा हो। आप दोनों, मेरी बहन और भाई, शाद रहें, आबाद रहें। मैं चाहता हूँ कि जो लोग आना चाहते हैं जंग से, टोबा से, गोजरा से, उनके लिए क्या कहना? अपने साथ सामान इस तरह का ज़रूर लेके आएँ कि यहाँ के उनको एक्स्ट्रा से बजट आपका बहुत हाई होता है। यहाँ पे चीज़ों के रेट्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हैं, और अपने लिए कुछ इतना, हाँ हाँ, प्री बुकिंग भी करवा के आएँ, और थोड़ा सा मेक श्योर करके आएँ कि आप जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। अपने सामान में गर्म बिस्तर वगैरह एक अपने हिसाब किताब के मुताबिक ज़रूर रखें। अपनी मेडिसिन्स वगैरह, और जैसे हम जब आते हैं तो हम अपना सामान साथ ज़रूर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके जब करना पड़ता है तो मुझे लगता है कि वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव है। ये ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों ने भी अर्न करना है, उन्होंने भी कमा के घर लेके जाना है, लेकिन आने वाले के लिए का बजट बहुत हाई हो जाता है। और जो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट जिस चीज़ को देख के होती है वो ये है कि यहाँ पे गार्बेज का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। रोड्स के ऊपर बड़ा बड़ा दुख होता है देख के कि आप लेक पे जाएं और वहाँ पे सिर्फ गार्बेज पड़ा होता है, वहाँ पे डिस्पोजेबल बॉटल्स, शॉपर्स। कुछ लोगों को तो सेंस है ही नहीं है, लेकिन सेम टाइम यहाँ की इंतज़ामिया ने भी कहीं पे कोई गार्बेज के वो वहाँ पे नहीं दिए हुए ना, कि लोगों को, जैसे आप हुंजा में जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है, वहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ें नहीं मिलती। जितना मेरा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा कि वहाँ पे बैन है, शॉपर्स वगैरह वहाँ पे बैन है, और
नेचर की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो हम सबको पता है कि वो प्लास्टिक है। तो ये इतने खूबसूरत एरियाज़ हैं, अगर हम यहाँ पे आके आज एंजॉय कर रहे हैं तो क्या आज से 10 साल बाद आके हमारे बच्चे यहाँ पे इस तरह एंजॉय कर सकेंगे? वाह, क्या खूबसूरत मुझे बात आपने लगता है कि ये बहुत एक सोचने वाली बात है। वो यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए। सेकेंडली यहाँ की ऑक्सीजन जो है ना वो ख़राब की जा रही है जीप्स के साथ। जैसे मैं सुबह टेरेस पे बैठी हुई थी, तो आप आते हैं कि भाई आप खुशगवार एक फ़िज़ा में बैठेंगे, तो वो सारे डीज़ल की स्मेल के साथ मुझे एक बड़ी गंदी सी फीलिंग हो रही थी कि मैं कहाँ बैठ गई हूँ, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली यहाँ से जीप्स गुजर रही हैं और इतनी जीप्स हैं और उनके डीज़ल की स्मेल के साथ एनवायरनमेंट बड़ी पोल्यूटेड हो रही है। ये सोचना चाहिए यहाँ के लोगों को। इंटरव्यू बड़ा ताफन ज़्यादा, बड़ा धुआंधार और बड़ा बड़ा वो आलूदा नहीं हो गया वकील साहब? मुझे तो लगता है वकील ये हैं जी। ये आपने इनको दिया है। हाँ जी। इंडिपेंडेंट रही हैं जी, बस इनका ये मैंने आपको मुकाबला दिया है। अच्छा, आपको एक बड़ी प्यारी बात बताऊं। यहाँ 3.5 महीने का सीज़न होता है और आप जंग से यहाँ पर आई हैं। सिर्फ आप एक जो आपने जो ड्राइविंग किया है, जो आप पे फ्यूल लगा है, गालबन वो 5,000 का होगा एक बंदे पे। सिर्फ एक बंदे की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा prices बहुत जी, ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा जो यहाँ पर जो सामान है उसलिए महंगा है कि एक लाना जो है Carriage कैरेज expense कैरेज एक्सपेंसिव बहुत है जी जी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब लोग आएँ तो अपने सामान लेकर आएँ, क्योंकि हर नहीं, इंसान आप हिजरत करवाना चाह रही हैं लोगों को। आपने लफ्ज़ बिस्तर भी इस्तेमाल किया। खुदारा बिस्तर ना लेके आए, कोई गरम चावल लेके आइएगा, बिस्तर को संभालेंगे कहाँ आप? अच्छा, अब आते हैं अपने भाई की तरफ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी कोई हेल्दी सा मैसेज हो सुनने वालों के लिए, healthy खासकर वकीलों के लिए जी। वकला के लिए वकला के लिए मैं ऐसे ही बात कर सकता हूँ जी कि वकला के लिए तो नहीं, लोगों के लिए कि लॉ को फॉलो करें, ठीक है, जो इंतज़ामिया लॉ बनाती है उसके ऊपर चलें, और ये शॉपर वगैरह और ऐसे सफाई का ख्याल रखें तो ख़ुद ब खुद माहौल बेहतर हो जाएगा। लेकिन कोई हुकूमत के लेवल पर मुझे कोई एफर्ट इधर नज़र नहीं आई किसी की भी। बिल्कुल आप बस सही ये आप थोड़ा सा केपी के हुकूमत को चाहिए, इतना हैवी रिजॉर्ट और इतना सर बैन अवी यहाँ इस तरह का स्पॉट पूरी दुनिया में कहीं नहीं, कहीं पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मैं बल्कि जलखंड आगे की तरफ गया हूँ तो मैं हैरान रह गया, वो कलर स्विट्ज़रलैंड के जैसे आप कह लें, उससे भी उससे ही बड़े खूबसूरत। उससे भी अच्छा सर, बेहतर। हम दोनों ने एक बड़ी अहम बात की है कि पोल्यूशन हो रही है, गंदगी हो रही है। मैं अक्सर माइक लेके जिनके सामने खड़ा होता हूँ वो यही कहते हैं कि हम गंदगी फैल रही है, तो मुझे तलाश है वो गंदगी फैला कौन रहा है? आपने नहीं फैलाई, मैंने नहीं फैलाई, वो कौन फैला रहा है? ज़रा प्लीज़ मुझे उस शख्स का, उस खातून का, उस बच्चे का, उस मर्द का नाम ही बताइएगा। मैं ये समझता हूँ कि हम सब मिल के गंदगी फैला रहे हैं। प्लास्टिक दुश्मन नहीं है नेचर का, सबसे बड़ा नेचर का दुश्मन मैं हूँ, आप हूँ, हम इंसान नेचर के दुश्मन हैं। अगर हम अपने डोमेन में रहें, हम इन चीज़ों की कदर करें, तो यकीन कीजिए हमारे आने वाली नस्लें के लिए भी ये विरसा महफूज हो जाएगा। आप प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में इतने अच्छे चाहने वालों के लिए अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर दिलाइएगा। इन दोनों फैमिली के लिए, इन दोनों के लिए आपको एक शेर जाते जाते सुनाऊँ कि सलीके से फ़ज़ाओं में जो खुशबू गोल लेते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल देखते हैं, अभी कुछ कपल बाकी हैं जो 23 साल से मोहब्बत ज़िंदा रखे हुए हैं।